कौन सा क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास? हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। जगह का है चेंज किया भाई लवांश, जाओ अपनी जगह में। क्रिश का है शिव, आएगा तो जाओ पीछे जाओ, मैं चेंज नहीं करूंगा। नहीं, तुम जाओ अपनी जगह। अब अभय के साथ बैठूंगा बोला है क्या? हाँ अच्छा। चलिए बातें बंद करिए। हो गया मैडम लोग, हो गया हो गया हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 19.70। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, पहला है क्लोजिंग स्टॉक, फिर है बेड डेट बोल रहा है 1800 रुपए का बेड डेट, मतलब डेटर पे मार्किंग लगाइए, डेटर पे मार्किंग लगाएंगे। फिर बेड डेट के बाद फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डेटर पे मार्किंग और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे मार्किंग, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है पहले से, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे मार्किंग लगेगा। डेप्रिशिएट मशीनरी एट द रेट 10%, मशीनरी पे मार्किंग लगाएंगे। ठीक है, मशीनरी पे मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद प्रोवाइड 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन के ऊपर मार्किंग लगाएंगे। हमने 3-4 जगह मार्किंग लगा लिया है, बेड डेट में लगा लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बना लीजिए सब। यार क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? बना लियो, आगे आंसर मैच हो गया। तो बना लो, पोस्टिंग कर लो उसको आगे थोड़ा सा, हर समय बस मस्ती करवा लो तुम्हें भी आजकल। ये रहते हैं ना तो ज्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हो बस चीजों को। चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है, देख रहा है कि ये नहीं कि कुछ पोस्टिंग कर लूं उससे पहले। ज्यादा ही स्मार्ट बनते हो मालूम आजकल।
फिर बातें चालू कर दियो।
डीपीएस बाल को तुम लोग के टेस्ट वगैरह कब है अकाउंट्स का? हाँ 20 दिसंबर को है। और कितना टेस्ट हो गया है अभी तक वीकली टेस्ट? 3 हो गए, 2 हुए। हाफ ईयरली में कितना मार्क्स आया था मृदुल तुम्हारा अकाउंट्स में आउट ऑफ? तुम्हारा समृद्धि 78। सुहानी तुम्हारा? डीपीएस एनटीपीसी वाले इस बार ना मतलब इतना खराब रिजल्ट आज तक नहीं आया जितना तुम लोग आया है। कितना है राघव यूनिट टेस्ट में? अभी 24 आया है आउट ऑफ 33। 7-8 लोग तो पास हुए बोलते हैं इसमें तुम लोग के स्कूल में। तुम्हारा कितना है तुषार? हाँ ये देखो 9.5। शौर्य का 6.5। गजब हो गया यार, 6.5 नंबर आया है बताओ। और कौन है डीपीएस एनटीपीसी का? शिवांगी कितना? कितना है? 4 नंबर 5 नंबर? हाँ तो 15 नंबर है। बताने में उसको वो हो रहा है। हाँ यार तो टाइम मैनेज करने में तो 15 नंबर आएगा। कितने मार्क्स का था? 33 का था। टाइम मैनेज में बोलते हैं कि 3-4 नंबर कम आ गया, 5 नंबर कम आ रहा है तो समझ, तब भी 27 नंबर बनता है। सेम क्वेश्चन था टेस्ट वाला, उसके बाद 6 नंबर आ रहे हैं यहाँ। सेम क्वेश्चन आए बोल रहे डीपीएस एनटीपीसी में, जिस जो जो मैं तुम लोग का टेस्ट में लिया था। मेरा टेस्ट बाद में हुआ है कि पहले हुआ था? मेरा टेस्ट पहले हुआ था। बताओ सेम क्वेश्चन आ रहा है, उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। पार्टी में जा रहे हो सर की, और बोलते हो कि क्वेश्चन पेपर बता दो सर हम लोग को। तो इतना यार, इतना खराब कभी नहीं आया अकाउंटेंसी में। राघव का 24 आ गया। और क्या अच्छा है, बहुत है ना। हाँ अच्छा है बोलता है नालायक। और हाँ हाईएस्ट उसी का होगा शायद। चलिए लिखना बंद करिए अब। ज्यादा तुम लोग को मार्क्स के लिए सोचो ना तो पढ़ा ही नहीं पाएगा आदमी। चलिए लिखना बंद करिए, सामने ध्यान दो। रौनक बातें बंद करो। और सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इनर कॉलम में। कितने रुपए का है कैपिटल? 2,55,000 रुपीज का कैपिटल। क्या हुआ है? ड्राइंग को क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस होगा ड्राइंग, कितना रुपए? 20,000 रुपीज से माइनस हो जाएगा ड्राइंग आउट कैपिटल। उसके बाद दिया हुआ है जनरल एक्सपेंस। क्या है वो? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो 5-7 लाइन छोड़ देना, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके लिखा हूं मैंने जनरल एक्सपेंस। कितने रुपए का है? 47,400। 47,400। जनरल एक्सपेंस के बाद दिया हुआ है बिल्डिंग। अब ना एसेट में देखिए, एक काम करना कि 2 हेडिंग बना लेना यहाँ पे। एसेट के अंदर 2 हेडिंग बनाना।
पहले बनाओगे, पहले कैपिटल लिख दिया है ना मैंने, तो यहाँ पे लिखना पहले करंट एसेट्स, और उसी के अंदर दूसरी एक सब हेडिंग बन जाएगी नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट्स, मतलब मैंने इसको थोड़ा सा ग्रुपिंग कर दिया और कुछ नहीं, जो जहां जाता था वैसे ही जाएगा, बट मैंने इसको ग्रुपिंग कर दिया। समझ जाएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, मैंने इसको बस ग्रुपिंग किया और कुछ नहीं किया है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैपिटल ट्रांसफर हो गया, ड्राइंग ट्रांसफर हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, बिल्डिंग। बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट है, तो बिल्डिंग यहां पे चल देगा, कितने रुपए का है, 1,10,000। बिल्डिंग हमारा 1,10,000 का है, बिल्डिंग वहां ट्रांसफर हो गया। बिल्डिंग के बाद क्या दिया हुआ है, मशीनरी। मशीनरी पे मार्किंग है, बातें नहीं करिए यार आज, बिल्कुल बात मत करना आज, बता रहा हूं मेरी क्लास में। मशीनरी के आगे मार्किंग है, मतलब उसमें एडजस्टमेंट है, तब हम उसको इनर कॉलम पे लिखेंगे 93,400। मशीनरी के बाद दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए, इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस कहा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पे चल देगा टू इंश्योरेंस। कितने रुपए का है, 13,150। इंश्योरेंस के बाद दिया हुआ है वेजेस। वेजेस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू वेजेस। कितने रुपए का है, 72,000 रुपीज का वेजेस। ऑनलाइन अभी चलेगी क्लास, थोड़ा वेट करिए आप लोग। बनाइए तो थोड़ा आगे का आप लोग। सेल्स
जतिन तुम भी बहुत बात करते हो यार, खुद का बना लो ना, इसमें डिस्कशन का क्या है, आंसर नहीं आएगा, बस ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा ना। आज बोल रहा हूँ बात मत करो, उसके बाद भी डिस्कशन कर रहे हो। हाँ जी, सेल्स के बाद क्या दिया हुआ है? परचेज। क्या परचेज रिटर्न है क्या? तो परचेज सीधा आउटर कॉलम पे लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टू परचेज 4,70,000, परचेजेस 4,70,000। परचेज के बाद दिया हुआ है मोटर कार, तो मोटर कार मेरा नॉन करेंट एसेट है, तो ये चल देगा यहाँ पे। मोटर कार कितने रुपए का है बच्चे? 20,000 रुपीज की मोटर कार है, ये यहाँ पे आ गया मोटर कार। मोटर कार के बाद क्या आना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को छोड़ रहे एक बार, बैड डेट को छोड़ा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वो क्यों छोड़ा है अभी बताऊंगा। कमीशन, कमीशन हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय कमीशन। कितने रुपए का? 13,200, क्योंकि क्रेडिट लिखा है इसलिए सब पता चल रहा है कि वो क्या है हमारे लिए, इनकम है। कार एक्सपेंस, कार एक्सपेंस क्या है मयंक? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे चल देगा टू कार एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 18,000। एसेट में मत लिख देना नालायक टाइप की, कार एक्सपेंस कार आ रही है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या है? लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्स पेबल। कितने रुपए का है बिल्स पेबल? 38,500 बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के बाद कैश दिया हुआ है, कैश कितने रुपए का? 800। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा सौरभ? बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना मार्क्स आया था सौरभ हाफ ईयरली में? हाँ, क्या बात कर रहे हो? 70 आया था। बैंक ओवरड्राफ्ट 33। अनुराग तुम्हारा कितना आया था? रौनक 69, आशीष 50, प्रिंस बैंक ओवरड्राफ्ट 33। फिर क्या है? चैरिटी, चैरिटी कहा जाएगा जतिन? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे टू चैरिटी। हाँ जी, क्या चीज? चैरिटी क्या गुड्स में ही दे रहे होंगे? कैश भी तो दे दे सकते चैरिटी। तो चैरिटी की जब एंट्री पास हुई होगी, तो एंट्री क्या पास हुई होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज या चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब जो भी हुआ होगा वो सेकंड चीज हो गया। अब ये चैरिटी क्या है आपका? चैरिटी को आपने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि एक्सपेंस है। और अगर मैं यहाँ पे टू कैश लिखूं, इसका मतलब क्या होगा? जब लेजर बनेगा तब कैश यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब इसका इंपैक्ट ऑलरेडी हुआ है ना ट्रायल बैलेंस में। चैरिटी तो मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए वो एक्सपेंस साइड जाएगा। समझ में आ रहा है? उसका सेकेंड इम्पैक्ट, अगर अगर परचेज भी हुआ होगा, तुम बोल रहे हो कि सर परचेज में मैंने एज्यूम किया, तब वो परचेज से ऑलरेडी माइनस हुआ है। क्यों? जब तुमने परचेज किया होगा तो एंट्री क्या पास की होगे? परचेज टू कैश 1,00,000, 1,00,000। जब लेजर बनाए होगे तब क्या किए होगे? यहाँ पे टू कैश किए 1,00,000। अब उसमें से तुमने कुछ 50,000 रुपए का चैरिटी में दे दिया, तब क्या हुआ होगा? यहाँ पे 50। तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना आया? 50। तो ट्रायल बैलेंस में परचेज कितना गया? 50। और यही कहाँ पहुंच गया? ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंच गया, बैलेंस शीट बोलता है। मतलब जो भी हुआ होगा उसका इंपैक्ट हो गया। चैरिटी तो मेरे लिए खर्चा है ना, मैं चैरिटी को देखूंगा कि परचेज को देखूंगा? यहाँ चैरिटी को देखेंगे। ठीक है, सारा चीज पोस्टिंग हो गया हमारा। अब आते हैं अपन एडजस्टमेंट में। अब लिखना बंद कर दीजिए सब कोई। बन गया है? ठीक है, नहीं बना तो सामने ध्यान दीजिए।
और कई बच्चे को देखता हूं ना, बनाते तो ऐसे है, ऐसा बिहेव करते हैं क्लास के अंदर जैसे कितने मार्क्स आते होंगे ना इनके। आ रहा है 5 नंबर 7 नंबर। कौन सी स्कूल के तुम, डीपीएस बालको के? मेरे को परसों से डीपीएस एनटीपीसी वाले सेकंड बैच वाले बच्चे बताए, परसों से एकदम दिमाग खराब हो रहा। और तुम लोग को यहाँ पे देख के परसों देखा हूं, तुम लोग को चेहरा देख के नहीं बता पाए कि तुम लोग का मार्क्स कम। मतलब इतना कॉन्फिडेंटली बैठे रहते, कोई कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा है ना। 5 नंबर आ रहे, 6 नंबर आ रहे, देख के चेहरा कोई नहीं बोले कि 5 नंबर लेके आया बच्चा। मेरे को परसों शाम के, जबकि मेरे को क्या है, मैं तो पढ़ा दिया, परसों शाम के जब से 11 सेकंड बैच बोला है उस समय से वो है कि यार इतना खराब नंबर अकाउंटेंसी में कैसे आ सकता है किसी। जो भी रीजन है, अब तुम लोग 50 एक्सक्यूज होंगे, सर ने मार्क्स अननेसेसरी काटा है, पेपर लेंदी था, ये तैयारी नहीं हुई, वो नहीं हुई, पर तो भी यार 6 नंबर 15 नंबर थोड़ी ना आएगा भाई। हाँ जी, एडजस्टमेंट में लिखना बंद करिए। सबसे सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा बच्चे? बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट साइड जाएगा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए से? 2,30,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद दिया हुआ है बैड डेट, इसको करेंगे सारा बैड डेट वाला एक साथ करवाऊंगा मैं। फिर दिया हुआ है डेप्रीशिएट मशीनरी एट द रेट 10%, मतलब मशीन को मैं 10% से कम करूंगा, पहला इंपैक्ट। डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, पहला इंपैक्ट 9340, ये मशीन से माइनस हो जाएगा। और इसका दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा बच्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितने रुपए से? 9340 से, डबल इंपैक्ट हो गया। अब उसके बाद दिया हुआ है प्रोवाइड 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए क्या है बच्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए का है? 7,000। क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा नहीं दिया है तो क्या है मेरे लिए? वो क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी है, एक्सपेंस तो लिख दिया। सेकेंड इंपैक्ट क्या है? लाइबिलिटी है, तब लाइबिलिटी में आप अलग से लिख दो या लोन में ऐड कर दो, बात एक ही है। लाइबिलिटी साइड बस आना चाहिए, यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए का? 7,000। ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बच क्या गया आपके लिए, जो मैंने कुछ कुछ पॉइंट छुड़ा रखा है उसका। अब देखिए बैड डेट का क्या क्या चीजें होगी यहाँ पे, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये सारी चीजें जो दिया हुआ है। बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका क्या करेंगे? एक्सपेंस साइड जाएगा, देखते जाना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये अलग से ग्रीन पेन से कर रहा हूं सारा वाला, ये टू बैड डेट कितने रुपए का बैड डेट है बच्चे? 5,500। क्या इसका दूसरा दूसरा इंपैक्ट करेंगे कुछ? बिल्कुल नहीं करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले एक बार एग्जाम ओरिएंटेड देख लीजिए, नहीं तो बहुत लोग को बोलते हैं सर इतना डेप्थ में क्यों बता रहे। एग्जाम ओरिएंटेड जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट है वो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस साइड। फिर नीचे बोल रहा है हमें 1,800 रुपए का और बैड डेट हुआ, कब हुआ ये बैड डेट? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, मतलब इसको बोलेंगे क्या अपन? फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट क्या होगा बच्चे? यहाँ पे ऐड हो जाएगा फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितने का है? बातें नहीं करिए। फर्दर बैड डेट कितने का है? 1,800 का ये बैड डेट में ऐड हो जाएगा। भाई जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट है वो एक जगह पोस्ट होगा, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस साइड।
और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर बैड डेट है उसका कितना इंपैक्ट होगा, डबल इंपैक्ट होगा। एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सेकंड इंपैक्ट क्या होगा मयंक बैड डेट का? ट्रायल बैलेंस के बाहर 1800, ट्रायल बैलेंस के बाद ऊपर लिखा हुआ है राइट फर्दर बैड डेट 1800 एज बैड डेट। उसका सेकंड इंपैक्ट क्या होगा, डेटर में से माइनस होगा। तो आप डेटर में से ये बैड डेट को माइनस कर दोगे। कौन सा बैड डेट? फर्दर बैड डेट। 1800 रुपए ये माइनस हो गया। बताइए डेटर कितने का बचा मेरे पास? 61,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको नया प्रोविजन कितने का बनाना है? 5% का प्रोविजन बनाना है। बताइए प्रोविजन किस चीज का बनाओगे? 61,000 का प्रोविजन बनेगा। तो यहां पे माइनस हो जाएगा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 5% कितना हो जाएगा 61,000 का? 3050। ये थोड़ा सा मैसी हो गया, समझ जाना। जो रेड में है वो डेटर का है, और ये कैश लिखा हुआ मैं 800 का। ठीक है। अब जो फर्दर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, जो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया, उसका एक इंपैक्ट तो हो गया डेटर से माइनस। सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा जतिन इसका? जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, हाँ, एक्सपेंस साइड ये चल देगा बैड डेट में, और प्लस हो जाएगा क्या नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए का? 3050। एक चीज मैंने छोड़ रखा है, किस चीज को? लिखो मत यार, समझ लो। क्या बचा हुआ है? ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, उसको क्या करोगे? इसमें से माइनस कर दोगे, इसको बोलोगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना माइनस होगा? 9,000। तो माइनस में आ रहा है आंसर कि उसमें आ रहा है? कितना आएगा? 5 3 8 और एक 9, 9,000। कितना आ रहा है ये टोटल? 850। ये 850 यहाँ पे आउटर कॉलम पे आ जाएगा। कुछ समझ में आया? मेगा आया? याद कर लो, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है ओल्ड प्रोविजन को माइनस करना है, खत्म। 1 सेकंड लगा इसको बताने में। है ना? ऐसे ही पढ़ाना चाहिए मालूम। माइनस कर दो, बच्चे याद कर लेंगे, खत्म हो गया बात। और इसका इसका कितना बैलेंस आ रहा है? 61,000 माइनस 3050। 48,000, 48, 58,000 950। एक बार अपन प्रोविजन समझेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, नहीं तो फिर उसमें घुस जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा प्रोविजन वाले में। डेबिट साइड तो हैवी है कि क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड कितने रुपए से आ रहा है? 8,83,000। इधर भी आएगा 8,83,600। बातें नहीं। यहां पे अपन लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। कितने रुपए का आ रहा है? 179। पक्का इतना ही आ रहा है? ठीक है, लिखिए मत। यहां पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने रुपए का है ग्रॉस प्रॉफिट? 179,600। अब डेबिट साइड है भी है कि क्रेडिट साइड? हाँ, ये कौन बोला है तो? कौन है? कितना आ रहा है?
कौन बोला है ये? और कौन नाम लिया अभय का भी? हाँ जी, कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल? 1 लाख। तो 192,800 माइनस 1350 माइनस 47,400 कितना आ रहा है देखिए इसको। आंसर देख के नहीं बताना, किए हो ना? हाँ तो फिर देख ले, मीनल बता रही है, देख लो भाई। 2, ये क्या आ जाएगा मेरा? 2 नेट प्रॉफिट कितने रुपए से? 95,510। इस नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे अपन? कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट 95,510। तो कितना आ रहा है ये? पेन से आवाज नहीं करो यार। कितना? 3,20,000 कहाँ से आएगा? 320 बोल रहे हो, 510 अलग दिख रहा है। कम से कम 510 तो आना ही चाहिए, माइनस भी करोगे तो। $3,20,510 सीधा सीधा 510 दिख रहा है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा ये? 78 प्लस 7,800 85,800। इधर क्या बचेगा? 93,400 माइनस 93,400 क्या है? 84,060। इसका टोटल करके देखते हैं ये क्या है। 100 नहीं, 60 कैसे नहीं आएगा? 10 में से 4 माइनस करोगे तो 5 और 5 10 और 8 18। कैरी 1, 5 1 6 8 और 6 14 14 और 3 17 17 प्लस 5 22। 2 कैरी 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 9 प्लस 3 12 12 प्लस 8 20। 2 कैरी 5,02,810। ठीक है, इस तरफ भी देखते हैं। फिर पेन से आवाज कर रहे हो यार। इधर कितना आएगा? किसका? 57। 57,950। ठीक है, इधर 5 6 5 11 कैरी 1 9 1 10 और 8 18 18 18। कैरी 1 हो गया 7 और 1 8 8 4 12। एक कैरी 5 और 1 6 6 3 9 9 और 1 10 10 और 8 18 और 2 20। 2 कैरी 2 2 4 और 1 5। समझ में आया? अब आते हैं प्रोविजन वाले पॉइंट पे, क्या क्या बोलता है हमेशा। ठीक है, प्रोविजन का पॉइंट थोड़ा सा दिक्कत करता है बच्चों को। एकदम फ्रेश पेज निकालिए एक, और नोट बनाते हैं अपन, केसेस बनाते हैं, अलग अलग केसेस। आज की पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। अब क्या टाइम हो रहा है? 5। क्या टाइमिंग है? 5:30। तो थोड़ा सा स्पीड रखेंगे अपने राइटिंग को। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लोगे घर पे? अभी मैं प्रोविजन वाला पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी अपने को कवर अप करना है, प्रोविजन से रिलेटेड वाला। बातें नहीं करना बिल्कुल भी। केस 1, ऐसे बनाते चलना आप लोग मेरे साथ। पहले ट्रायल बैलेंस बनेगा ये, और ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है डेटर्स।
इधर डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में डेटर दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, पूरा का पूरा पॉइंट अपन कवर अप करेंगे। इसमें प्रोविजन 5-6 केसेस बनेंगे, तो आप ऐसे केसेस बनाते हुए चलना। फर्स्ट केस, फिर नीचे यहाँ पे जो लिख रहा हूं इसका मतलब है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है बैड डेट। बैड डेट हो रहा है 10,000 रुपए का। बैड डेट हुआ 10,000 रुपीज का। पहले अपन क्वेश्चन ऐसे ड्राफ्ट करेंगे एंड देन फिर अपन उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा देखते जाइए। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लिखना बंद करिए, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, मतलब रफ में ही बनाना आप लोग ऐसे करके। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसी के बाजू में बनाना बैलेंस शीट। मतलब मैं किसके बारे में डिस्कशन, मतलब समझ में आए कि किस तरीके से नोट बना रहा हूं। कई तो बच्चे उसको समझ ही नहीं आएगा, क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ और सॉल्यूशन कहाँ चालू हो गया। ऐसे भी बच्चे हैं, 5-5 नंबर लेके आए हैं, तो ऐसे ही हालत होगी। बिना फालतू सिर्फ और सिर्फ मैं क्रिस को टारगेट करके रखता था मेरी क्लास में, यहाँ तो और है ना, है ना क्रिश, बोला करो यार सर खाली मेरे कहा है, और भी नालायक लोग हैं हमारी क्लास में। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया ना, ठीक है। अब इसका करेंगे क्या कि डेटर कहा जाएगा हमारा, बैलेंस शीट एसेट साइड 1 लाख रुपए इनर कॉलम में, और फिर बेड डेट दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, इसका इसका क्या करेंगे, डबल इंपैक्ट होगा। एक जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे, बेड डेट 10,000 रुपीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और दूसरा क्या होगा आपका, डेटर में से माइनस हो जाएगा 10,000 रुपीज, तो आउटर कॉलम पे आ जाएगा कितना, 90,000। इसका मतलब क्या हो रहा है समझिए, कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जो बेड डेट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है मीनल, बेड डेट ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, तो रट्टा वाला आंसर मत दो। ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है समृद्धि, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और बेड डेट हुआ, मतलब मुझे पता कब चला, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चला कि मेरे को बेड डेट और हो चुका है, ठीक है। इसको फटाफट लिखिए, एकदम स्पीड लिखेंगे, नहीं तो फिर मेरे को क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 25 मिनट है आप लोग को कराने के लिए। अभी रफली बनाइए, स्केल वगैरह यूज मत करो, एक ही साइड बनाना, बाजू में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और उसी के बाजू में बैलेंस शीट। घर पे जाके बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है इसका, जो मैं अभी करा रहा हूं। हो गया। सेकंड केस, सेकंड केस में फिर से ये ट्रायल बैलेंस में बहुत से लोग जो जो मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया ना बोलेंगे सर आप तो जनरल बना दियो। दूसरा केस सेम, मेरे पास डेटर है 1 लाख रुपए का, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर में ही मेरे पास बेड डेट है 5,000 रुपीज का, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है फर्दर बेड डेट। अगर फर्दर बेड डेट भी नहीं है, मतलब फर्दर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बेड डेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 10,000 रुपए का और बेड डेट हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। फर्स्ट केस बन गया सबका। जिसका नहीं बन रहा है आप लोग फिर अपने फ्रेंड लोग से फोटो खींच के मंगवा लेना, जो मैंने करवाया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं ये। सेकंड केस का क्वेश्चन बना लीजिए पहले आप लोग ये। बेड डेट डेटर 1 लाख, बेड डेट 5,000 रुपए, फर्दर बेड डेट 10,000 रुपीज।
अरे यार स्केल मत यूज करो ना, इससे इससे बेटर सॉल्यूशन कर लो। इसको बना लेना, घर पे जाके टाइम दे देना, इसमें आदत हो गई बोलो क्यों स्केल से ड्रॉ करने की। हो गया, चलिए लिखना बंद करिए अब। जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उस समय गलती से मत लिखना, नहीं तो थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आपका ध्यान नहीं दोगे आगे फंस जाओगे। लिखना तो चलते रहेगा, बाद में भी इसको मैं लिंक भी भेज दूंगा आज की क्लास का, तो लिखते तो बाद में रहना। आज की क्लास का लिंक भी भेज दूंगा ग्रुप में। तो ये है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसी के बाजू में क्या बनेगा बच्चे, बैलेंस शीट। डेटर्स कहाँ ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट एसेट साइड 1 लाख रुपए इनर कॉलम पे। जो बेड डेट है ट्रायल बैलेंस के अंदर वो कहा जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएगा टू बेड डेट, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है 5,000 रुपीज इनर कॉलम पे। ठीक है, फिर दिया हुआ है फर्दर बेड डेट। ट्रायल बैलेंस के अंदर जाने वाली चीज एक जगह पोस्ट होना है, मैंने उसको एक जगह पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद बोल रहा है फर्दर बेड डेट 10,000 रुपीज, इसका क्या क्या करेंगे, डेटर से माइनस हो जाएगा फर्दर बेड डेट 10,000 रुपीज, ये यहां से माइनस हो गया, तो आउटर कॉलम पे कितना चल दिया 90। और सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा, बेड डेट में प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या नाम से, फर्दर बेड डेट 10,000 रुपीज, और आउटर कॉलम में चल देगा 15,000 रुपए। भैया फर्दर बेड डेट और हो गया, वो आपका 15,000 रुपए आउटर कॉलम पे चल देगा। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको भी। लिख लिए, तीसरा केस। तीसरा केस आपको मिल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर आपको मिला डेटर्स 1 लाख रुपए का, बेड डेट 5,000 रुपीज का, नीचे एडजस्टमेंट में पहले लिखा हुआ है फर्दर बेड डेट 10,000 रुपीज, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेट @ 10%। अब ये प्रोविजन वाला पॉइंट आ गया, यहां से थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% आ गया, नोट डाउन करिए क्वेश्चन को, और दिमाग में चलाते रहिए जैसे आप लोग नोट कर रहे हो कि इसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में क्या होगा। नोट डाउन करो, कई बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, कर लिए, पूरा चल रहा है मस्ती। आदेश, आधे टाइम क्लास आते हो, आधे टाइम आते ही नहीं हो, दोनों एक साथ बैठते हैं आदेश और फरहान, है ना।
इसका आप लोग जब लिख रहे हो तो दिमाग में भी चलाते रहिए कि इसका क्या क्या होना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। ये यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हो गया, चलिए लिखना बंद करिए। अब इसी के नीचे यहाँ पे आप लोग बनाओगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिकली बन रहा प्रॉफिट एंड लॉस, और ये है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। डेटर को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड। डेटर्स आपका बैलेंस शीट एसेट साइड ट्रांसफर होगा। वेदिका, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस साइड जाएगा ये बैड डेट यहाँ पे, टू बैड डेट 5000। क्लियर है? एक एक जगह चल दिया। बताइए वेदिका, फर्दर बैड डेट कहाँ कहा जाएगा? डेटर में से माइनस होगा, क्या नाम से? फर्दर बैड डेट। कितने रुपए से? 10,000 रुपीज से ये फर्दर बैड डेट माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो बाजू वाले बोल रहे हैं प्लस हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? प्लस हो जाएगा फर्दर बैड डेट। प्लीज लिखिए मत, जब मैं लिखने बोलूंगा तब लिखो यार, अभी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्दर बैड डेट को क्या करेंगे अपन? बैड डेट में प्लस करेंगे और दूसरा डेटर में से माइनस होगा। क्वेश्चन अब बोल रहा है कि आपको प्रोविजन भी क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें इतने लोगों का डाउट है कि शायद नहीं मिलेगा, तो इस चीज के लिए मैं पहले से प्रोविजन बना के रख रहा हूं। इसका क्या क्या करेंगे? मतलब किस चीज का 10% बनाना पड़ेगा? 90,000 का। तो यहां पे मैं प्रोविजन को माइनस कर दूंगा, क्या नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना रुपए? 9,000। एक इंपैक्ट ये हो जाएगा, 10% जो बनेगा वो 90,000 का बनेगा, कि मुझे इतने लोगों से शायद नहीं मिले। मेरा डेटर कितने रुपए का था? 1 लाख। उसमें श्योर है कि एक उसमें से 10,000 का पैसा मेरे को नहीं मिलना, मतलब मिलेगा कितना? 90,000। अब मैं बोल रहा हूं इतने में से शायद डाउटफुल है कि 10% से और पैसा नहीं मिले, तो मैंने 9,000 का ये बना दिया। और सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा इसका? प्लस हो जाएगा बैड डेट में, क्या नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना रुपए? 9,000 रुपीज। समझ में आया? बट एक चीज ध्यान देना, अगर आप यहां पे माइनस करोगे इस चीज को, ये टेक्निकली सही नहीं है, मतलब आपको बातें समझ में नहीं आएगी। आगे आगे जब मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में बताऊंगा तब कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए दिमाग में रखना कि हम इसको सिर्फ डेटर से माइनस कर रहे 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज ये कहा जाना चाहिए? लाइबिलिटी साइड जाना चाहिए। इसको भी दिमाग में हमेशा रखना आप लोग जब भी इसको बनाओगे। किसी को एकदम डिटेल में अकाउंटेंसी पढ़नी है उनके लिए बोल रहा हूं, और जिसको एग्जाम ओरिएंटेड कराना है, मैं एक्चुअल में आपको अभी एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूं, ताकि बच्चे को एक बार लगे कि हाँ भाई हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले सारे कॉन्सेप्ट आता है। टेक्निकली तो अपन बात करेंगे इसमें सब क्या है। अब इसका क्या करेंगे? ये आउटर कॉलम में कितना चल देगा? 81,000। हाँ, इस तरफ कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 24,000 आउटर कॉलम पे। समझ में आया? इसका भी मैंने पूरा का पूरा थर्ड पॉइंट का लिखवा दिया हूं, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। इसका भी सॉल्यूशन नोट डाउन करिए। प्रॉफिट एंड लॉस पे बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस प्रोविजन।
तीसरा केस तक बहुत इजी है चीजें, बस थर्ड पॉइंट में एक प्रोविजन ऐड हो गया है, उसको फर्दर बैड डेट से माइनस करके जो आएगा उसके ऊपर आपको उतने का प्रोविजन बनाना है। समझ में आया? आज कितने बच्चे एब्सेंट है? 2 बच्चे वहां एब्सेंट है, एक यहाँ, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लिख लिए। अब आता है यहाँ पे फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या बोलता है? ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेटर्स दिया हुआ है 1,00,000 रुपए का, बैड डेट दिया हुआ है 5,000 रुपए का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है 10,000 रुपीज का। ये बताइए यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब पूछ रहा हूं मैंने, ये नहीं पूछा कितने जगह पोस्ट होगा, 1 या 2। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? ये पहले से बना हुआ है। अब पहले से कब बना हुआ है? लास्ट ईयर का बना हुआ मेरे पास रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे डेटर आया 1,00,000 रुपए का, इसका मतलब ये है कि मैंने इसी साल क्रेडिट में सोल्ड किया है, पिछले साल का भी हो सकता है। ट्रायल बैलेंस में तो लेजर में ओपनिंग बीडी लिखते ही है अपन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर 10,000 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास पहले से प्रोविजन बना हुआ रखा हुआ है 10,000 रुपीज का, कि बेड डेट अगर होगा तो वो बेड डेट यहां से यूज कर लेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन का मतलब। अब इसमें नीचे एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट बोल रहा है फर्दर बैड डेट, या खाली बैड डेट बोलेगा तो भी ध्यान देना 10,000 रुपीज। और दूसरा बोल रहा है, दूसरा पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट आपको क्रिएट करना है @10%। आपको क्रिएट करना है 10%। इसको लिख लीजिए, फिर सॉल्यूशन के टाइम पे बिल्कुल मत लिखना। हाँ जी, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है। एसेट में से माइनस होना है, बताया था, एसेट में से माइनस होगा या लायबिलिटी। मतलब हमने एक तरीके से एक रिजर्व बना के रखा हुआ है, कि होता क्या है कि कल को, समझाता हूं अभी। जैसे यहाँ पे देखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 9,000 रुपीज का बनाया है, इसका इसका क्या मतलब हो रहा है कि मैं प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को हटा के पहले से सेफर साइड रख दे रहा हूं, कि कल को लॉस होगा तब मैं उस लॉस से बुक करूंगा। मतलब उतने से मेरा प्रॉफिट डाउन हो रहा है। या अभी के लिए इसको मान के चलिए कि ये लायबिलिटी साइड लिखते हैं, इसलिए क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी समझेंगे पूरा डिटेल पे, नोट डाउन कर लियो। अब ये क्वेश्चन यहाँ क्लोज। अब यहाँ पे आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनेगा बैलेंस शीट, और ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? डेटर्स 1,00,000 रुपए इनर कॉलम पे, लिखना नहीं, अब ध्यान दो। बैड डेट को क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका कुछ मत करना अभी के लिए, क्योंकि ये फोर्थ केस में पहली बार आया है जो प्रोविजन आपको पहले से दिया हुआ है। ना तो फर्स्ट केस में आपके पास प्रोविजन था ट्रायल बैलेंस के अंदर, ना तो सेकंड पार्ट में कुछ था, ना तो थर्ड पार्ट में।
मैंने पहली बार दिया है फोर्थ केस में कि ओल्ड प्रोविजन है, इसको बोलेंगे क्या अपन, ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि न्यू प्रोविजन तो आपको यहाँ पे बनाना है अभी, ठीक है। तो ओल्ड प्रोविजन को लास्ट में देखेंगे क्या करना है, ओल्ड प्रोविजन को बाद में देखेंगे। यहां पे बोला गया कि फर्दर बैड डेट हुआ, फर्दर बैड डेट को क्या करोगे बच्चे, डेटर में से माइनस हो जाएगा 10,000 रुपीज, पहला इंपैक्ट। और दूसरा इंपैक्ट होगा कि ये वाले बैड डेट में प्लस हो जाएगा बैड डेट, फर्दर बैड डेट 10,000 रुपीज। कहीं कोई दिक्कत इसमें? अब डेटर कितने का बचा मेरे पास, अब क्वेश्चन बोला कि आपको फर्दर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। बताइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसका बनाओगे, 90,000 का। तो यहां पे मैं बनाऊंगा, लेस करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%, कितना हो जाएगा ये 9,000। तो आउटर कॉलम में कितना चल देगा ये 81। बताइए डेटर्स मेरा एक्चुअल में 90,000 है कि 81,000 है, 90,000 है। बस अगर मैं इसी के आगे आगे का अगर पार्ट बताता हूं बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तब बच्चे को कंफ्यूजन होता है। 11th में तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से माइनस करते, यहां पे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लोग फर्स्ट ईयर कोई अच्छे टीचर से पढ़ोगे तब आपको वो साफ साफ बोलेंगे कि 11th में जो आपने पढ़ा है बिल्कुल गलत पढ़ा हुआ है। वहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहा जाना चाहिए लायबिलिटी। इसका पहला इंपैक्ट मैंने यहां पे लिख दिया, सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा बच्चे, प्लस होगा यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने रुपए से, 9,000 रुपीज से। तो टोटल कितना हो गया, 10 5 15 और 9 24। और मैंने एक चीज छोड़ दिया है क्या, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन बोलोगे, ओल्ड प्रोविजन को क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 रुपीज। तो कितना आ जाएगा बाहर में 14,000, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 में था, वही मैं आपको फोर्थ केस में साफ साफ बता दूं। अब देखिए इसमें क्या है जिसको रट्टा लगाना है, डेटर बैलेंस शीट एसेट साइड, बैड डेट आपका कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फर्दर बैड डेट कहा जाएगा डेटर में से माइनस और बैड डेट में प्लस। और प्रोविजन जो बनेगा बैलेंस अमाउंट के ऊपर प्रोविजन बन जाएगा, वो डेटर में से माइनस और बैड डेट में प्लस। मतलब बैड डेट में ये तीनों चीज जाएगी, पहला बैड डेट यहां जाएगा, फर्दर बैड डेट उसमें ऐड होगा, न्यू प्रोविजन उसमें ऐड होगा। और ओल्ड प्रोविजन क्या हो जाएगा इसमें से, सॉरी यहाँ पे न्यू प्रोविजन प्लस होगा और ओल्ड प्रोविजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां पे मैं अभी एक स्टार लगा रहा हूं, इसको मैं पॉइंट नंबर 5 के बाद सही करूंगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग भी ऐसे ही। ये सही है, बिल्कुल सही है, बट कई बार देखना फिफ्थ केस बनाऊंगा तो वहां पे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार सर ये दूसरे साइड लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। हो गया।
डन। चलिए फिफ्थ केस लिख लियो साहब। फिफ्थ केस अच्छा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ केस डेटर्स कितना लिख रहे थे अभी तक? 1 लाख रुपए का डेटर्स। बैड डेट कितने रुपए का लिख रहे थे? 5000 रुपीज का बैड डेट। फिर यहां पे हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30,000 रुपए का। कितना लिखे? 30,000। और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा गया फर्दर बैड डेट 10,000 और दूसरा पॉइंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%। क्वेश्चन लिखिए। लिख लिया क्वेश्चन? लिखना बंद करिए अब। यहां पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्या बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा क्या बनेगा? बैलेंस शीट। अब आप लोग बताते जाना कि डेटर्स कहाँ ट्रांसफर होगा? अब है सारा तुम बताओगे। अब डेटर्स कहाँ ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट 1 लाख रुपए। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब डेटर्स 1 लाख रुपए यहाँ ट्रांसफर हो गया। बैड डेट कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनर कॉलम बैड डेट कितना रुपए? 5,000। ओल्ड प्रोविजन कहाँ ट्रांसफर होगा? बाद में क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा दे रहा हूं। ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर एडजस्टमेंट में जो लिखा हुआ है फर्दर बैड डेट, इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा? फर्दर बैड डेट डेटर में से माइनस करेंगे। फर्दर बैड डेट 10,000 रुपीज है, माइनस होगा तो नीचे आ गया 90,000 और बैड डेट में ऐड हो जाएगा यहाँ पे फर्दर बैड डेट। कितने रुपए से? 10,000। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? फिर बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है? 10%। किस चीज का 10% बनाओगे? 90,000 का 10%। तो इसको क्या करूंगा? डेटर में से माइनस कर दूंगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10%। तो कितना हो जाएगा? 9,000। तो ये आउटर कॉलम में चल देगा 81,000। ठीक है। सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा? अब है यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्या नाम से? न्यू प्रोविजन जो हमने इस साल बनाया। कितने रुपए का? 9,000। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? और माइनस कितना होगा ये? जो 30,000 माइनस है। अब यहां पे समझना चीजें, 5,000 प्लस 10,000 15,000 प्लस 9,000 24,000 माइनस 30,000। अब बताइए यहां पे ये माइनस 30,000 हो गया और ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड और ये वाला क्रेडिट साइड। माइनस में भी तो आ सकता है आंसर, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन पहले से ज्यादा बना हुआ होगा। अब बताइए यहां पे क्या मैं -6,000 लिख सकता हूं? मतलब यहाँ पे आप सैलरी लिखोगे, रेंट लिखोगे, इंटरेस्ट लिखोगे, डेप्रिसिएशन लिखोगे, और क्या एक अमाउंट यहाँ पे -6,000 लिख सकते हो? अब क्या करोगे बताइए अगर माइनस में आ गया तो आंसर? अब करोगे क्या बताइए? कहा जाना चाहिए ये? -6,000 आ गया आंसर, कहा जाना चाहिए ये? क्रेडिट साइड जाना चाहिए। यहां पे
यहां पे नाम से क्या आ जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना रुपए, 6000। बट प्रेजेंटेशन तो फंस गया ना अब यहाँ पे आके। आप ये जो 6000 आया है उसका सारा डिटेल आपने डेबिट साइड लिख रखा है, फंस गए यहाँ पे आके। इसीलिए कभी भी ओल्ड प्रोविजन जो होता है आपको स्कूल में बताया जाएगा, रटवाया जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस पे बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस ओल्ड प्रोविजन माइनस, सॉरी पहला क्या आएगा, बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। बट जैसे आप ओल्ड प्रोविजन करोगे तो 60% चांसेस है कि आंसर नेगेटिव में आ जाए। इसीलिए आप ओल्ड प्रोविजन को देखिए, मैंने यहाँ पे स्टार लगवा दिया था। यहाँ पे तो आंसर नेगेटिव में नहीं आया इसलिए चीजें चल गई, बट यहाँ पे आंसर किस में आ गया, नेगेटिव में। तो आप ओल्ड प्रोविजन को यहाँ पे माइनस करने से बेटर है कि आप ओल्ड प्रोविजन को किस तरफ लिख दो, क्रेडिट साइड। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ गया, 30। अब देखिए 30,000 क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कितना हो गया, 24। ये है क्रेडिट, ये है डेबिट, मतलब बैलेंस ऑटोमेटिकली 6000 रुपीज किस तरफ है, क्रेडिट साइड ही है जिस तरफ आप लिख रहे थे। तो ओल्ड प्रोविजन को आप किस तरफ लिखोगे बच्चे, क्रेडिट साइड। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे स्टार लगवाया था कि आप ये ओल्ड प्रोविजन को स्कूल में आपको यहाँ पे माइनस करके भी बता सकते हैं, बट मैं देखना ओल्ड प्रोविजन को क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरफ लिखूंगा, क्या नाम से, बाय ओल्ड प्रोविजन कितना रुपए, 10,000 रुपीज, और इसको यहां से हटा दूंगा और आउटर कॉलम पे कितना चल देगा, यहाँ पे 24। अगर आप नेट देखोगे तो 14 ही आ रहा है जो आपने लिखा है, 24 डेबिट साइड और 10 किधर लिखा है, क्रेडिट साइड। मतलब नेट डेबिट साइड कितना आ रहा है, 14 ही आ रहा है, वही है। अब देखिए इसका हमने ओवरऑल अभी तक किया क्या है। अगर आप पांचों केसेस को देखोगे तो हमने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस पे बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, और ओल्ड प्रोविजन को मैं किस तरफ दिखा रहा हूं, क्रेडिट साइड दिखा रहा हूं। समझ में आया। तो ये फिफ्थ केस का सॉल्यूशन बनाइए आप लोग, फिर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे आज और फिर करेंगे इसको डिटेल पे। क्रेडिट साइड लिख देना बस इसको 24। सिंपल ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड जाएगा बस, और कुछ नहीं होना है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखना। हाँ जी, एब्सेंट में बताइए और कोई हुआ है क्या, शिफा, फिजा, हर्षिता, रुद्र, कृष अग्रवाल, मुक्ति, वंशिका, नेत्रा। इसके अलावा यार ये कहाँ है एब्सेंट कर रही है,
नहीं, काहे के लिए? अनन्या, अनन्या कहाँ बैठती है? तुम लोग के साथ बैठती, ठीक है। चलिए, हो गया। अब देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्या है। मैंने पांचों केसेस बना दिया। प्रोविजन में इस पांच के अलावा और कुछ नहीं आना है। एक होता है बैड डेट। कौन सा बैड डेट? ओल्ड बैड डेट। अगर बोलूं ओल्ड बैड डेट मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। कहा जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बोलते हो यार। ओल्ड बैड डेट बोल रहा हूँ, ओल्ड प्रोविजन बोल रहा हूँ क्या? कहा जाएगा ओल्ड बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। डेटर्स कहा जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्दर बैड डेट कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस बैड डेट में प्लस होगा, ठीक है, और डेटर में से माइनस होगा, ठीक है। एक बार अपन प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? बैड डेट आएगा। इसमें क्या ऐड होगा? फर्दर बैड डेट ऐड होगा। और क्या ऐड होगा? न्यू प्रोविजन ऐड होगा। न्यू प्रोविजन कौन सा? जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। माइनस क्या होगा? ओल्ड प्रोविजन। बट बताइए उसको यहां माइनस करोगे कि क्रेडिट साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड लिखो। बट अब ये बताइए कि सर यहाँ पे इसको माइनस क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे तो मेरा रोल खत्म। अगर ऐसे पढ़ाऊं तो भाई तुम लोग को रटवा दिया मैं। अभी एक चीज ऐसा नहीं है कि जिसको मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया है। यहां पे इस चीज को माइनस क्यों किया जा रहा है, या उसको मैं क्रेडिट साइड क्यों लिख रहा हूं? अगर आज मैंने आपको 5 केसेस इस तरीके से पढ़ाया और ये आपके एग्जाम में आ जाएगा, आप लोग का नंबर अच्छा आ जाएगा, आप लोग बोलोगे यार विनीत सर ना अच्छा बताए थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो 5 केसेस। बट आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तो सीखा ही नहीं ना कुछ भी इसके अंदर। हाँ जी। हम्म हम्म नहीं होगा ऐसे। ये आज समझ में आया 5 केसेस, ठीक है। समझ में क्या आया? याद कर लिए पांचों केसेस। इसको डिटेल में मेरे को कम से कम 45 मिनट्स लगेंगे इसको कॉन्सेप्चुअली बताने में। अभी आप एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल दिमाग में रखिए क्या है। अभी 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 कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने? 6 क्वेश्चन। एक बार 6 क्वेश्चन में फिर से आइए। 6 क्वेश्चन में देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट दिया हुआ है आपको, बैलेंसेस में बैड डेट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिया हुआ है। देखिए मैंने उस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या किया है बच्चे? यहाँ पे माइनस किया है। आप इसको यहाँ पे माइनस करके दिखाओ या आप उसको क्रेडिट साइड दिखा दो, आपका नेट प्रॉफिट 95,510 ही आएगा। क्यों क्योंकि मैं इसको यहाँ माइनस ना करके इस तरफ दिखाऊंगा तब भी मतलब एक ही है। नेट प्रॉफिट तो आपका इतना ही आएगा। तो यहाँ पे आपको ओल्ड प्रोविजन दिया था, ठीक है, और क्या दिया हुआ था? बैड डेट दिया हुआ था। नीचे एडजस्टमेंट में आपको फर्दर बैड डेट दिया था और न्यू प्रोविजन दिया था। मतलब मैंने क्या किया? बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। समझ में आया है ये कैसा है? देखिए ओल्ड प्रोविजन वाला और कहीं पे है क्वेश्चन में? क्वेश्चन 7 में नहीं है, क्वेश्चन 8 में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्वेश्चन 8 में भी नहीं है, क्वेश्चन 9 में भी नहीं है, क्वेश्चन 10 में भी नहीं है, 11 में भी ओल्ड प्रोविजन नहीं है। 12th में दिया हुआ है, देखिए ओल्ड प्रोविजन। 12th में आपको ओल्ड प्रोविजन भी दिया हुआ है, न्यू प्रोविजन भी दिया हुआ है, ओल्ड बेड डेट भी दिया हुआ है, फर्दर बेड डेट नहीं है। मतलब क्वेश्चन 12th में भी सारे कंटेंट नहीं है। फर्दर बेड डेट दिया नहीं हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है? बेड डेट दिया हुआ है, ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है और न्यू प्रोविजन दिया हुआ है। क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है, बेड डेट दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट में न्यू प्रोविजन बनाने बोल रहा है, फर्दर बेड डेट नहीं है। क्वेश्चन 14 देखिए एक बार। हाँ, क्वेश्चन 14 में ऐसा ही है जो हमने 6 में किया। क्वेश्चन 14 में आपको ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है,
नीचे एडजस्टमेंट में आपको न्यू प्रोविजन दिया हुआ है और फर्दर बेड डेट दिया हुआ है। समझ में आया? इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है जानते हो? मैं इस जगह लिखवाया, इसमें एक प्रोविजन और आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आया, एक प्रोविजन और आता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, उसका ट्रीटमेंट और अलग होना है। समझ में आया? क्या पढ़ा रहे डीपीएस एनटीपीसी में? टॉपिक क्या पढ़ा रहे इसमें? कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे? 7 करवाए थे परसों और आज कौन सा कराए? और करवा दिए थे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कराए नहीं, और क्वेश्चन 6 के बाद मतलब 7 के बाद 9th, और 9th में भी प्रोविजन नहीं है। चैप्टर भी कंप्लीट और इस टाइप का कराए नहीं है एनईपीएस। हाँ तुम्हारा तो अलग ही स्कूल है यार पूरा। तुम लोग के में क्या पढ़, जीएसटी चल रहा है, ठीक है। इसका ना कॉन्सेप्ट अगली क्लास मिस नहीं करना, मेरे को कम से कम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स लगेंगे इसको समझाने में। अगली क्लास में इसका कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए जाइए अभी।